नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर कुछ कॉइन्स के बारे में, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक की भी बातचीत करेंगे, यहाँ पर बीएनबी की भी बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चलेंगे फटाफट पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर देखेंगे कि क्या कुछ मार्केट में चीजें चल रही हैं और यहाँ पर क्या कुछ हालचाल है मार्केट का। उसके बाद आप सब लोगों के साथ अपनी एनालिसिस शेयर करूंगा मैं। तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 16,700 के आसपास और इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1178 मतलब 1180 के आसपास। और बीएनबी की बात करूं तो $250 के नीचे आ गया था। 250 का जो यहाँ पर सपोर्ट था वो यहाँ पर बीएनबी ने ब्रेक कर दिया था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट जो है वो हल्का सा रिकवरी किया है कंपैरेटिव टू, अगर मैं एक दो दिन की बात करूं तो मतलब बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं है। सिर्फ बीएनबी की बात करूं तो बीएनबी ने 220 का लो लगाकर 246 वापस आ गया है, मतलब 250 के आसपास भी आ गया था। तो मतलब $25-26 जो है करीब करीब इस समय पे ऊपर की तरफ आया हुआ है बीएनबी। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मार्केट के अंदर आज बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा छोटा सा रिकवरी है बस। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट जिसको आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चीजें बन रही हैं वो आप सब लोगों को बता देते हैं। ये 4 घंटे का चार्ट है। 4 घंटे के चार्ट पर मेजर जो ट्रेंड हो चुका है बिटकॉइन का वो तो डाउनवर्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो सपोर्ट था, ये जो चैनल बना हुआ था बहुत समय से, इस चैनल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया बिटकॉइन ने और यहाँ पर ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक कर नीचे की तरफ आ गया है। अब यहाँ पर क्या कुछ नेक्स्ट हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर एक जो है ये सपोर्ट जोन बना हुआ है जिसमें कि ऑलरेडी मार्केट एक बारी के लिए जा चुका है। इसमें मैं फिर से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि शायद ये चीज ये दोबारा होके फिर ये एक बारी के लिए रीटेस्टिंग के लिए जाए ऊपर, कुछ इस तरीके से हो जाए, राइट। क्योंकि अब यहाँ पर अभी फिलहाल तो यहाँ पर संडे है, लेकिन मंडे ट्यूसडे को जब यहाँ पर सीएमई पर भी जो है वीकडेज के अंदर जब यहाँ पर ट्रेडिंग होगी तब उस समय पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बारी के लिए ये पहले रीटेस्ट करे और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाए, राइट। कुछ इस तरीके से ऐसा हो सकता है। अगर इतना बड़ा रीटेस्ट, पूरा का पूरा रीटेस्ट नहीं भी हुआ तभी भी कुछ ऐसा इस लेवल के आसपास तक जाके फिर ये वापस नीचे की तरफ आ सकता है। ये लेवल्स कौन से हो सकते हैं? ये लेवल्स हो सकते हैं $17,000 के ऊपर के लेवल्स, 17,000 से लेकर ऊपर यहाँ पर 17,500 17,600 तक के लेवल्स भी ये पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में एक बारी के लिए चला जाए एंड देन फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, राइट। पहले आई वाज लाइक कंप्लीटली बेयरिश, अभी भी मैं बेयरिश ही हूँ पूरा ओवरऑल। तो अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक है यहाँ पर और अगर मैं बात करूँ तो चैनल भी ब्रेक डाउन हो चुका है। लेकिन अब आपको एक चीज, जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसमें दो तरीके के पैटर्न हो सकते हैं। या तो 1 2 3 4 5 में एलियट वेव के हिसाब से गिरेगा, नहीं तो गिरेगा एबीसी पैटर्न में। इस वाले पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये दिस विल बी अ थर्ड वेव, राइट, जहां पर कि हम ऊपर ऑलरेडी एक वेव ऑलरेडी देख चुके हैं, सेकंड वेव ऊपर की तरफ मान लीजिए एंड दिस विल बी अ थर्ड वेव नाउ, राइट। तो अगर हम इस सिचुएशन में, अगर हम थर्ड वेव की अगर मैं बात करूं तो थर्ड वेव के अंदर टोटल मिला के 5 वेव्स होती हैं, राइट। तो हो क्या सकता है कि 1 वेव, फर्स्ट वेव इस तरीके से, सेकेंड वेव ऊपर की तरफ इस तरीके से, या फिर थोड़ा बहुत और ऊपर भी निकल सकती है। हो सकता है कि ये जो है 17,600 700 के लेवल्स तक भी चला जाए एंड देन थर्ड वेव इस तरीके से एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ फर्दर और डाउन, राइट। कुछ इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत जल्दी अभी आ सकता है और होपफुली हमको ये जो सारा का सारा मूवमेंट है, ये जो पूरी की पूरी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये गिरावट हमको आने वाले दिनों के अंदर 25 दिसंबर 28 दिसंबर तक हमको करीब करीब देखने को मिल जाए। मतलब कि ये जो है ये पूरा इस तरीके से हो सकता है। इसका एक और रीजन बता देता हूं कि यहां पर अब मैं ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आप यहां पर देखेंगे फंडिंग रेट्स को, तो फंडिंग रेट्स के लेकर मैंने आज टेलीग्राम पर भी मैसेज डाला है कि बहुत सारे कॉइन्स जो इस समय पे फंडिंग रेट नेगेटिव में चल रही है और उस वजह से यहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा मार्केट रिकवरी हो सकती है। स्पेशली अगर मैं बीएनबी की बात करूं तो बीएनबी में देखिए -0.05, यहां पर बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर बायबिट पे भी बात करो तो 0.085, राइट। और काफी यहां पर बीएनबी कॉइन पे तो माइनस में है ही।
अगर आप यहाँ पर BTC में भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बाइनांस पर नेगेटिव में है, DXDY पर भी नेगेटिव में है, और बायबिट पे तो है पॉजिटिव में लेकिन बहुत ही स्मॉल है, गेट पे भी नेगेटिव में है। तो इस तरीके से करके काफी ज्यादा नेगेटिव में है। LTC को भी देखिए नेगेटिव, राइट, यहाँ पर भी नेगेटिव बाय गेट पर, राइट। तो ये काफी सारे जो कॉइन्स है इस समय पर नेगेटिव में जो है फंडिंग फीस चल रही है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब ये होता है जब भी लोग ज्यादा बेरिश होते हैं, मतलब कि वो शॉर्ट करने लगते हैं, और जब शॉर्ट करने लगते हैं लोग तो उस समय पर जो फीस हो जाती है वो नेगेटिव में चले जाती है, क्योंकि ज्यादा लोग शॉर्ट कर रहे हैं, राइट। उस कंडीशन में फीस नेगेटिव में हो जाती है, फंडिंग फीस नेगेटिव में हो जाती है। और फंडिंग फीस नेगेटिव में हो जाने का मतलब क्लियर है कि ज्यादा लोग बेरिश है, तो यूजुअली लोग उन लोगों को प्रॉफिट, मतलब मार्केट उन लोगों को प्रॉफिट नहीं देता जिस डायरेक्शन में ज्यादा लोग होते हैं। जिस डायरेक्शन में कम लोग होते हैं उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी समय पे नेगेटिव फंडिंग फीस ज्यादा हो रखी है, मतलब कि शॉर्टर्स ज्यादा है मार्केट में, तो इस समय पर शॉर्ट स्क्वीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा हो सकता है कि एक बारी के लिए मार्केट यहाँ पर ये जो जोन है नीचे की तरफ, जिसमें मैं आपको सबको बता देता हूं, ये जो जोन है करीब करीब 16,622 से लेकर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो 16,400 के आसपास बेसिकली ये जोन बैठेगा। इस जोन में आने के बाद यहां पर मार्केट जो है यहां से फिर ये फर्दर ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट। कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन कुछ मैं इस तरीके की चीजें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर एक बारी के लिए नीचे की तरफ आके फिर ऊपर चला जाए, मे बी, नहीं तो अदरवाइज ऑलरेडी एक बारी इस जगह पर तो आ ही चुका है, इस जोन में एक बारी ऑलरेडी आ चुका है एक बारी के लिए। आप देख सकते हैं मेरे चार्ट के ऊपर, मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा चार्ट को, ताकि आपको क्लियरिटी के साथ जो है वो चीजें पता चल जाए। कुछ इस तरीके से यहां पर ये नीचे की तरफ आके ये ऑलरेडी इस वाले जोन के अंदर ऑलरेडी एक बार एंटर कर चुका है, एंड देन फिर यहां पर ये जो है ये ऊपर की तरफ रिकवरी इस तरीके से पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। तो एक बार ये ऊपर की तरफ रिकवर करके रीटेस्ट कर लेगा, और रीटेस्ट करने के बाद फिर ये फर्दर एक बारी के लिए एक बड़ी जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। फिर उसके बाद हमको सीधे 14,000 तक की डाउनवर्ड मूवमेंट हमको सीधे एक बारी में ही मिल जाए, राइट। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये पॉसिबिलिटीज हैं, एंड इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 14,000 14,500 के लेवल्स जो है वो पॉसिबल हैं, एंड यहाँ पर हमको इस तरीके के मूवमेंट जो है वो आते हुए समय के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये पूरा का पूरा मूवमेंट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिसंबर 29 के आसपास तक कंप्लीट हो जाना चाहिए होपफुली। बाकी देखते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में भी इस तरीके से हो, लेकिन ऐसी जो मूवमेंट है वो हमको देखने को मिल सकती है। एंड देन फिर स्लोली मूवमेंट ऊपर की तरफ, एंड देन फिर एक फाइनल डंप मार्केट नीचे की तरफ 12,500 10,500 के बीच में यहां पर ले सकता है, राइट। कुछ इस तरीके से यहां पे मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। लेट्स सी, आपको इस मूव के बारे में हम बाकी आगे फर्दर बताएंगे, लेकिन ये जो है आप मान के चलिए कि एक बड़ा वेव के सब वेव्स हैं बेसिकली, राइट। तो यहां पर ये कुछ चीजें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर, इथेरियम पर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, और इथेरियम के ऊपर भी बातचीत करते हैं। एंड अब अगर बातचीत करें इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम पर भी मैंने कुछ इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस जो है वो लगाई हुई हैं सेम टू सेम, जहां पर कि हम देख सकते हैं कि ये जोन जो नीचे वाला जोन है, ये जोन करीब करीब अगर मैं बात करूं तो ये 1150 से लेकर 1147-45 के आसपास के लेवल्स हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर हो सकता है कि एक बार आ जाए एंड देन फर्दर ऊपर की तरफ जाए, राइट। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज द फर्स्ट वेव, राइट, जो कि हम इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, नीचे की तरफ, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, राइट। ये लेवल्स नीचे के होंगे करीब करीब अगर मैं बात करूं तो ये लेवल्स जो है मेरे हिसाब से और नीचे की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि ये नीचे की तरफ 1000 के नीचे के लेवल्स हो सकते हैं, राइट। कुछ फोर्थ इस तरफ, एंड देन फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो फर्दर और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है हमको देखने को मिल सकती है। सो नेक्स्ट जो होगा वो इस तरीके से मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं? देखिए, फर्स्ट वेव के अंदर भी कुछ सब वेव्स होती हैं, राइट। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देन हो सकता है कि ये फिफ्थ, राइट। कुछ इस तरीके से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहां पर मैं इसको कलर कर देता हूं ग्रीन, राइट। कुछ इस तरीके से, तो फर्स्ट वेव की सब वेव्स एंड देन फर्दर सब वेव्स और भी कुछ इस तरीके से यहां पर मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये सारा कुछ एनालिसिस है मेरा यहाँ पर बना हुआ, जिसमें कि हम यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट रिकवरी आ सकती है, और ये जो शॉर्ट रिकवरी है ये कहां तक ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटीज, ये जो सेकेंड वेव ऊपर की तरफ है ये हो सकता है कि 1250 से लेकर ऊपर की तरफ 1300 के लेवल्स को भी इथेरियम एक बारी के लिए
टेस्ट कर ले, राइट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर इथेरियम में भी बनी हुई है। इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एक बारी को ये 1300 से भी ऊपर की तरफ निकलकर 1310 के आसपास के लेवल्स को भी शायद टेस्ट कर ले, राइट। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स 1250 से लेकर जो है वो शॉर्टिंग रेंज स्टार्ट हो जाएगी, कि मतलब अगर 1250 अगर हमको यहाँ पर दिखता है, उसके ऊपर कहीं पर भी मिले, देन ओनली एंड ओनली शॉर्ट 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 एंड शॉर्ट। और यहाँ पर जो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा वो 1355 1360 का हम स्टॉप लॉस रखकर बेसिकली जो है हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो मूव ऊपर की तरफ है हमको वीकडेज के अंदर, मतलब कि मंडे कल हो जाएगा, तो मंडे से लेकर मेरे को हमको यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर ही बेसिकली, जो कि मैक्सिमम बाय वेंसडे, राइट, यहाँ पर हमको ऊपर नजर आना चाहिए। हो सकता है कि ये ट्यूसडे भी पॉसिबल हो जाए, हो सकता है कि ये मंडे के बाय एंड ऑफ द डे भी ये पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ जाए। मंडे ट्यूसडे में इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन वेडनेसडे तक तो ये जो है चीजें ये अचीव हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो भी होगा उस बारे में आपको अपडेट्स देते रहेंगे, या फिर अगर इसमें प्लान में कुछ भी चेंजेस अगर होंगे तो वो भी सारी चीजें जो है आप सब लोगों को बताता रहूंगा मैं आपको, टेलीग्राम पर भी, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, चाहे हमारे ट्विटर हैंडल पर, आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल का, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर चीजें जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं मैटिक कॉइन की। मैटिक पे भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, और आप सब लोगों को सपोर्ट बताएंगे, और उसके बाद और भी चीज़ें जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए जो मैटिक का जो मेन सपोर्ट है वो यहाँ पर इस लेवल पर है, बार बार एक ही लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। बहुत बारी मैटिक को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो है बुलिश रहते हैं, राइट। ये देखिए ये आसपास के लेवल का सपोर्ट है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो एक विक आई है, हो सकता है कि एक बारी के लिए यहाँ तक नीचे तक आए, एंड देन फिर फर्दर एक बारी के लिए थोड़ा सा ऊपर रिकवर करके फर्दर एक जो है डाउनवर्ड मूवमेंट आए, कुछ ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं ऑफ कोर्स। लेकिन इस चीज़ के लिए भी मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आने वाले हमको कुछ दिनों का इंतज़ार जो है वो करना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए। एंड यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो फिबोनाची लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिबोनाची लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो 50% से लेकर यहाँ पर ऊपर बेसिकली 61.8% तक की रिट्रेसमेंट जो आ सकती है, जहाँ पर कि हमारे पास ये जो है एक हॉरिजॉन्टल बेसिकली रेजिस्टेंस भी है। ऊपर की भी बात करूं तो ये एक पूरा का पूरा जोन बन जाता है, यहाँ तक मार्केट जो है वो रिकवर कर सकता है एक बारी के लिए। तो इस चीज़ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर आया है तो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एक बारी के लिए रीटेस्टिंग जो हो सकती है एंड देन फर्दर डाउन जा सकता है मार्केट। इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ, एक बारी के लिए इस पर रिमूव कर देते हैं ड्राइंग और वीकली चार्ट पर आते हैं, और वीकली चार्ट पर अगर हम आएंगे तो हमको एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी हमको यहाँ पर। वो ये चीज़ की नजर आएगी कि देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन बन रही है कि जब बड़े टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो ABC करेक्शन की उम्मीद की जाती है। तो ये ए वेव, देन बी वेव, एंड देन फिर फर्दर जो है वो सी वेव कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे सकता है आने वाले वक्त के अंदर। और यहाँ पर ये जो पैटर्न है, ये जो चीज़ें ये कंप्लीटली बनते हुए जस्टिफाइड हो रही हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ देखना ये कि नेक्स्ट वीक में हल्की फुल्की सी अगर थोड़ी सी मार्केट अगर रिकवरी लेता है, अभी फिलहाल के लिए जो चल रहा है वो चल रहा है 81 सेंट्स के आसपास, 80 और 81 सेंट्स के बीच में। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर रिकवरी अगर दिखती है, हो सकता है कि ये 84 सेंट्स 85 सेंट्स के आसपास भी दिखे, तो हम वहां से जो है वो शॉर्टिंग करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, और फर्दर यहाँ पर जितना मार्केट नीचे की तरफ आता रहेगा उसको होल्ड करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से पिछली बारी के जो लोज हैं यहाँ पर 31 सेंट्स के आसपास, 31-32 सेंट्स के आसपास, इसको मार्केट ब्रेक कर सकता है, और हो सकता है कि 20 सेंट्स का लो भी जो है वो लगा दे आने वाले वक्त के अंदर मैटिक। देखिए बहुत समय से मैं मैटिक को लेकर बोल रहा हूँ कि मैटिक नीचे की तरफ जा सकता है, एक बारी के लिए ऊपर की रैली जो है वो कंप्लीट कर चुका है। मैटिक का मेरा टारगेट अगर मैं बात करूं पर्सनली तो 20 सेंट्स का टारगेट रहने वाला है, और 20 सेंट से पहले मैं मैटिक को बाय नहीं करने वाला। मैं आई विल रिपीट, 20 सेंट से पहले, सेकंड्स नहीं, 20 सेंट से पहले मैं मैटिक को बाय नहीं करने वाला। तो इस चीज को आप यहाँ पर देख के चलिएगा, और मैटिक को मैं जरूर बाय करूंगा इस जोन में जब भी एंटर करेगा 20 सेंट्स के आसपास, राइट। जब भी यहाँ पर ये आएगा तो मैं इसको जरूर बाय करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मैटिक से एकदम दूर हूं। अभी फिलहाल के लिए मैं मैटिक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी, और मैं यहाँ पर इनफैक्ट शॉर्ट करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी चाहें तो अपनी खुद की रिसर्च कर उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर बातचीत करते हैं थोड़ा सा BNB को लेकर कि BNB का चार्ट स्ट्रक्चर क्या कुछ
लग रहा है। अब देखिए बीएनबी के अंदर मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं ऑलरेडी। मैं एक बार रिमूव ड्राइंग करके क्लियरली बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ एबीसी पैटर्न ही बन रहा है क्लियरली। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ए वेव डाउन, बी वेव अप एंड देन सी वेव कुछ इस तरीके से डाउन, या नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ नीचे की तरफ जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि 100 के आसपास या 100 से नीचे के लेवल्स जो है वो हमको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर बहुत इजीली। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आप सब लोगों को बता दें कि देखिए जैसे बी वेव के अंदर जब ये सी वेव आती है तो बी वेव के बारे में नहीं, सी वेव के बारे में बात करेंगे। तो सी वेव के अंदर जब भी मार्केट अगर जिस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करता है तो सी वेव के अंदर भी 5 वेव्स होती हैं, राइट। तो ये जो है 1 एंड देन 2 एंड देन 3 नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, देन 4th रिकवरी थोड़ी सी एंड देन 5th कुछ इस तरीके से डाउन, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्केट को नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बीएनबी की भी हिस्ट्री रही है बेसिकली। अगर मैं बेयर मार्केट की बात करूँ तो पिछले बेयर मार्केट में भी आप यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि देखिए पिछला जो मार्केट था यहाँ पे उसमें भी यहाँ पर करीब करीब ऊपर की तरफ, काफ़ी ऊपर की तरफ गया था ये जो प्राइजेस थे समवेयर अराउंड दिस, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ इतना ऊपर की तरफ चला गया था $40 के आसपास, और $40 से ये जो है ये फिर ये फर्दर नीचे $6 के आसपास के नीचे वैल्यू पे आया था करीब करीब। अगर मैं बात करूँ तो 80-85% की करेक्शन यहाँ पर भी थी। और उसके पहले भी अगर हम देखेंगे तो हमको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो कि हमको यहाँ पर इस जगह से नज़र आएंगी, जो कि यहाँ पर था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो $24 का बेसिकली $24 के आसपास का था, और $24 से लेकर ये जो है एबीसी करेक्शन यहाँ पर भी थी, और यहाँ पर $4 के आसपास, $4-5 के आसपास यहाँ पर भी आया था। मतलब 90% करेक्शन यहाँ पर, 80-85% करेक्शन यहाँ पर। तो 80 से 90% के बीच में करेक्शन आती है यहाँ पर। बीएनबी के अंदर भी हमने यहाँ पर पास्ट में देखा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी तक जो है वो कुछ खास करेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिला नहीं है, खास कुछ गिरावट देखने को मिली नहीं है। यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ से गिरावट अभी तक जो आ रखी है 690 से लेकर नीचे की तरफ 180 तक गया है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको नज़र आएगा कि समवेयर अराउंड जो यहाँ पर गिरावट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 73% के आसपास की गिरावट है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 73 लिखा हुआ है, 73% के आसपास की गिरावट है। तो 73% इज नॉट एक्चुअली मैचिंग विद द प्रीवियस वन। तो मेरे हिसाब से हम यहाँ पर एक बारी के लिए नीचे की तरफ हो सकता है कि 120 के लेवल तक या फिर थोड़ा बहुत 100 के नीचे के लेवल्स जो हैं वो शायद देखने को मिल सकते हैं हमको यहाँ पर बीएनबी के अंदर। तो बी रेडी फॉर दिस थिंग एंड इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इट्स पॉसिबल सिनेरियो, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है एंड बी रेडी फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी है। एंड अगर साथ के साथ बातचीत करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस अब धीरे धीरे करके उछाल ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पंप यहाँ पर हमको देखने को मिला है बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर, जो कि हमको इंडिकेट कर रहा है कि ऑल्ट जितने भी कॉइन्स हैं वो ऑल्ट कॉइन्स अब गिर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद यहाँ पर मार्केट ये जो है डोमिनेंस और ऊपर की तरफ ही जा सकता है। अगर डोमिनेंस अगर ऊपर की तरफ अगर जाता है तो उस कंडीशन में हमको ऑल्ट कॉइन्स जो है वो फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। और आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि हमको 50% से लेकर 80% तक कॉइन्स जो है वो लुढ़कते हुए नजर आए। तो बी रेडी फॉर दिस थिंग। और यहाँ पर जो है हो सकता है कि डोमिनेंस इस बारी इस लेवल को भी क्रॉस कर ऊपर की तरफ चला जाए, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो इथेरियम, मैटिक एंड बीएनबी का होगा। क्योंकि यही 3 कॉइन्स ऐसे हैं जिसको हमने आज की वीडियो में कवर भी किया, साथ के साथ सबसे ज़्यादा डोमिनेंस लेकर बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है ये कॉइन्स के अंदर गिरावट जो है वो पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।